Okay, then we will talk about the characteristics of orbitals. These are also very important ones. Okay, so the first characteristic says that all orbitals of a subshell possess सेम एनर्जी. ओके, जैसे एक सपोज एस है, एस में तो ओनली वन ही है तो नो प्रॉब्लम. ठीक है, लाइक पी है तो पी में बेटा जैसे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मैं आपको जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो 3 ऑर्बिटल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो पी के ये 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो एक ही एनर्जी लेवल होता है, सेम लेवल में है. ओके, डी है तो डी 5 ऑर्बिटल्स, दे विल बी इन द सेम एनर्जी लेवल. 1 2 3 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये डी हो गया आपका. ऐसे एफ के 7 ऑर्बिटल्स, दे आर प्रेजेंट इन द सेम एनर्जी लेवल, सो दे पोजेस सेम एनर्जी. ओके बेटा, सो द टर्म वी यूज फॉर दिस इज डीजेनरेट. जिनका एनर्जी लेवल सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं. फाइन, देन वी से दैट all orbitals of the same shell differ in direction of their space orientation. Please pay attention towards this point as you might get confused. देखो बेटा, सब शेल के जो एनर्जी लेवल्स हैं दे हैव सेम एनर्जी, दे हैव द सेम एनर्जी. सब शेल के जो ऑर्बिटल है, बट शेल के जो ऑर्बिटल्स होंगे दे में डिफर इन देयर डायरेक्शन, इन देयर, जैसे कि आपने यहाँ देखा फर्स्ट शेल में 1 ही ऑर्बिटल है, एस प्रेजेंट है. ओके, सेकेंड शेल में वी हैव 4 ऑर्बिटल्स. 4 ऑर्बिटल्स में एक तो 2s का होता है और बाकी 2p के होते हैं, p के 3, तो 1s एंड 2p कितना हो गया टोटल? 4. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 3s 3p और 3d. तो s का 1, p के 3 4 और d के 5, टोटल कितना हो गया? 9. ओके, हेयर इफ आई टॉक अबाउट 4s 4p 4d और 4f. अब काउंट करिए, s का 1, p के 3 4, d के 10, सॉरी d के 5 एंड f का कितने हो गए बेटा? 7 ऑर्बिटल्स. सो व्हेन वी टोटल देम वी गेट 16. ओके, ये सिस्टम होता है. सो डिफरेंट है ना इसमें. देन वी टेक थर्ड पॉइंट. इट सेज दैट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यही आपको ऊपर बता चुकी हूं मैं. ओके, total number of orbitals in a shell is equal to n square. Okay beta, so ये याद रखना please. Then we move to the next quantum number, that is spin quantum number. This is the fourth one. Spin quantum number. See beta, it is denoted by the symbol S, and which scientist gave it? It was given by the scientist Goldsmith. Given by Gold. Okay, इन साइंटिस्ट ने दिया था ये. Now point wise we will talk about it. So देखिए, फर्स्ट क्वांटम नंबर शेल इंफॉर्मेशन, सेकेंड सब शेल, थर्ड ऑर्बिटल. अब आप सोचेंगे तो हो गया, व्हाट इज दिस स्पिन क्वांटम नंबर डूइंग देन? ओके, सो स्पिन क्वांटम नंबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, so what does it tell? It tells about the direction of the electron. Okay, it represents the direction of spin of electron around its own
एक्सिस। ओके, डायरेक्शन बता रहा है। अब वो डायरेक्शन देखिए कैसे बताएंगे बेटा। क्लॉक डायरेक्शन टू टाइप से होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन आइदर इट विल बी मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, ऑर्बिटल में, वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे बेटा? 2। एंड आई टोल्ड यू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मैक्सिमम एंड बोथ ऑफ देम हैव अपोजिट स्पिन। सपोज एक अपवर्ड जैसे है तो दूसरा डाउनवर्ड की तरफ होगा। One and clockwise, then the other one will be anti-clockwise. Okay, so this is it. So clockwise spin is represented by plus half और upward। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी ये जो डायरेक्शन है इसको अपवर्ड की तरफ से मूव करेंगे। ओके, एंड एंटी क्लॉकवाइज बाय माइनस हाफ और डाउनवर्ड एंड। ओके, दिस इज इट। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट सेज दैट maximum 2 electrons with opposite spin can be placed in an orbital. Okay, दिस ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एक में आपके लाइक ऑर्बिटल मैंने बताया बॉक्स की तरीके से। सो 2 और इलेक्ट्रॉन्स एंड दे शुड बी अपोजिटली डायरेक्टेड। ओके, दिस इज द राइट मेथड। आप इलेक्ट्रॉन्स को सेम साइड ओरिएंट नहीं कर सकते हैं, दोनों अपवर्ड, इट विल बी रॉन्ग। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डाउनवर्ड नहीं कर सकते हैं सेम ऑर्बिटल में, इट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। दिस वन इज द राइट मेथड। ओके बेटा, then we move towards the fourth point, and the electrons with same spin are called spin parallel. And those with opposite spin are called spin paired. ओके, तो हमें स्पिन पेयर्ड वाला चलना है ये। ओके, स्पिन पैरेलल सेम साइड नहीं होना चाहिए आपका। ओके बेटा, सो दिस फिनिशेज योर क्वांटम नंबर्स। Then in the next video I will upload electronic configuration, that how to we write the electronic configuration of the elements. Okay beta, so before that I will be telling you some rules and then we will be able to write the electronic configurations. Okay beta, thank you so much.